नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। दर्शकों, आपको बता दें, जहां देश में इस वक्त चुनाव का माहौल बना हुआ है, वहीं देश में यहां पर ऑपोजिशन के ऊपर यानी कि विपक्षी दल जो हैं उनके ऊपर ईडी सीबीआई का माहौल बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, वो ये साफ साफ दिखाता है कि कैसे इस समय आम आदमी पार्टी जो है वो संकट के बादलों में इस समय पूरी तरीके से ढक चुकी है। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जो बेल याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने, उससे पहले संजय सिंह की जो हाई कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की, उसके बाद जिस तरीके से केजरीवाल को ईडी का समन गया 2 नवंबर को पेश होने के लिए बोला, और ये सारे घटनाक्रम दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पर अब भ्रष्टाचार का दाग लग चुका है। वो आम आदमी पार्टी जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहती थी, अब उस पर भ्रष्टाचार का आरोप दाग लग चुका है। इस खबर में आज की हम बात करने वाले हैं संजय सिंह को लेकर। तो दरअसल खबर यह है कि संजय सिंह ने अपनी हाईकोर्ट वाली जो वर्डिक्ट आई थी उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शामिल है शिराज। तो शिराज, पहला सवाल आपसे मेरा यही रहने वाला है, जिस तरीके से संजय सिंह ने ये पूरा का पूरा ये जो मामला है उसको झूठा बताते हुए और हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था कि अभी उनकी बेल याचिका को खारिज कर दिया था, उसके बाद उसको चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। क्या लगता है आपको, क्या सुप्रीम कोर्ट जो मनीष सिसोदिया को पहले ही यहाँ पर जो है उनकी बेल याचिका को खारिज कर चुका है, ऐसे में क्या वो संजय सिंह को बेल देगा या नहीं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, लेकिन मेरा जवाब यही रहेगा कि संजय सिंह जो हैं उनको अभी बेल के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखें कि हम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का दोनों का एक ही केस है। तो जिस केस में एक नेता को अभी 6 से 7 महीने का वक्त दिया गया है, फिर संजय सिंह किस बिहाफ पे बेल ले सकेंगे और कोर्ट जो है वो किस बिहाफ पे उनको बेल देगा। कहीं ना कहीं संजय सिंह लगातार फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये शराब घोटाला है जो इसमें भले ही उन्हें किया हो या ना किया हो, लेकिन जब तक फैसला नहीं आ जा सकता, जब तक केजरीवाल पे भी अभी घंटी बजती नजर आ रही है, खतरे की घंटी। और जो है केजरीवाल भले ही जो है ईडी के समन को जो है उन्होंने खारिज कर दिया, उन्होंने नहीं गए पेशी में, लेकिन अब संकट के बादल जो है पूरे आम आदमी पार्टी पे बिल्कुल मंडराए हुए हैं और उनको संजय सिंह को बेल बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। अगर संजय सिंह को बेल नहीं मिलेगी तो इसके बाद जिस तरीके से लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि अब अगला नंबर केजरीवाल का है, केजरीवाल को समन जाता है, केजरीवाल 2 नवंबर को पेश नहीं होते ईडी के सामने। लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि केजरीवाल जो है इस वक्त एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ईडी ने भी ये कहा है कि आपका एक समन आप नहीं आए, हम दूसरा भेजेंगे, दूसरे में भी नहीं आए तो हम तीसरा भेजेंगे, और अगर आप तीसरे में भी नहीं आए तो फिर सीधा अरेस्ट वारंट यहाँ पर केजरीवाल के खिलाफ निकाला जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको लगता है कि केजरीवाल जो ईडी के सामने शामिल नहीं हुए, पेश नहीं हुए, उसका डर कहीं ना कहीं ये तो नहीं कि उनको गिरफ्तार होने का डर सता रहा है? क्योंकि आतिशी, सौरभ भारद्वाज और लगातार यहाँ पर जितने और तमाम नेता है राघव चड्ढा को मिलाकर, वो लगातार यही कह रहे हैं कि अब केजरीवाल को यहाँ गिरफ्तार किया जाएगा। तो क्या लग रहा है आपको, या केजरीवाल गिरफ्तार होंगे? जी बिल्कुल, गिरफ्तारी की बात जो है वो तो सुनवाई के दौरान ही पता चलेगी, लेकिन जैसा कि केजरीवाल ने साफ इनकार कर दिया कि वो पेशी में जो है शामिल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं ये अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उनके मन में ये डर को दर्शाता है कि जिस तरीके से उनके उप मुख्यमंत्री जो पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे और खासकर सत्येंद्र जैन जो स्वास्थ्य मंत्री रहे और कहीं ना कहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर जिस तरीके से बादल गिरे, बिना वारंट के जो है उनके घर पे छापेमारी हुई और बिना सबूत के जो है अभी तक सिसोदिया 250 से ज़्यादा दिन लगभग हो चुके हैं और अब तो उनको खैर 6 से 8 महीने का वक्त दिया गया ईडी को। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के मन में डर था कि अगर जिस पार्टी का संयोजक ही चला जाएगा, आप बताइए तुषार, तो उस पार्टी का होगा क्या और आम आदमी पार्टी चलेगी कैसे। भले ही कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर ले जो नेता हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता केजरीवाल के जाने के बाद वो मजबूती कहीं ना कहीं रहेगी, क्योंकि भले ही आप गुनहगार हो या ना हो, अगर आपके ऊपर सवाल उठते हैं तो लोगों के मन में वो भय जो है वो बैठ जाता है और चुनाव में इसका बहुत बुरा परिणाम देखने को मिल सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, और वो ये कि 10 नवंबर को संजय सिंह की दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। क्या लगता है आपको, इस सुनवाई में क्या कुछ हो सकता है? जी बिल्कुल, इसमें ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। जिस तरीके से हम देखते आ रहे हैं कि बेल तो खैर नहीं मिलने वाला, लेकिन रिमांड की डेट जो है वो लगातार
बढ़ते हुए नजर आएगी, क्योंकि अभी जी उसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 7 से 8 महीने का वक्त दिया जहां पे मनीष सिसोदिया को, वहीं संजय सिंह पे भी बहुत ज्यादा जो है वक्त बढ़ाया जा सकता है धीरे धीरे करके, जिस तरीके से मनीष सिसोदिया के मामले में हुआ। और कहीं ना कहीं ये चुनाव तक जो है वो मसला खींचेगा और बुरी तरीके से अब आम आदमी पार्टी फंसते हुए नजर आ रही है। जी, तो बुरे तरीके से यहाँ आम आदमी पार्टी अब फंसते हुए नजर आ रही है संजय सिंह को लेकर। आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से हमें खबरें देखने सुनने को मिल रही थी, वो भी साफ साफ दिखाता है कि कैसे केजरीवाल जो है इस वक्त बुरी मुश्किलों में फंस चुके हैं। संजय सिंह की भी पेशी होनी है 10 नवंबर को, और यहाँ पर उनको लेकर भी यहाँ पर जो है अब पता चलेगा कि आगे की कार्रवाई क्या होनी है। इसी बीच आपको सुनवाते हैं तमाम उन नेताओं के बयान जो यहाँ पर लगातार संजय सिंह को लेकर देते आए हैं। सुनिए जरा। जय हिंद साथियों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ लगातार मैं बोलता रहा, अपनी आवाज उठाता रहा। ईडी में कई शिकायतें भी अडानी के खिलाफ की, उनके घोटाले के खिलाफ की, उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। और आज अचानक ईडी मेरे घर पे पहुंच जाती है, दिन भर छापेमारी की, सारी जांच की, सब कुछ खोद डाला, कुछ नहीं निकला। बावजूद इसके जबरन मेरी गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन हम लोग आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं। मोदी जी से कहना चाहते हैं, मोदी जी आप चुनाव हार रहे हैं, बुरी तरीके से हार रहे हैं, और ये आपकी हताशा का संकेत है, ये आपकी हार का संकेत है। ये उदाहरण है इस बात का कि एक कायर, एक डरपोक प्रधानमंत्री किस तरीके से जुल्म करके, तानाशाही करके, लोगों को जेल में डाल के चुनाव जीतना चाहता है। लेकिन मैं मोदी जी आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जब जब जुल्म बढ़ता है तब तक उसके खिलाफ जनता की आवाज़ बुलंद होती है। मैंने पहले भी कहा है अपने साथियों से, आज फिर दोहरा रहा हूँ, मरना मंजूर है, डरना मंजूर नहीं है। चाहे जितनी यातनाएं मोदी जी दें, नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, अडानी के महाघोटाले के खिलाफ बोलता रहा हूँ, बोलता रहूँगा। आज दिन भर की छापेमारी में पूरा घर खोद डाला, कुछ नहीं मिला, बावजूद इसकी गिरफ्तारी हो रही है। अभी दुनिया भर की झूठी खबरें प्लांट की जाएंगी, दुनिया भर के झूठे समाचार फैलाए जाएंगे। देखिए, ये संजय जी की गिरफ्तारी ईडी वगैरह ने नहीं की। हमारे जो साथी हैं राज्यसभा में, उनकी गिरफ्तारी मोदी जी और अमित शाह जी के बीजेपी की आनुषंगिक संगठन, जिसमें ईडी, आईटी, सीबीआई है, इस मामले में ईडी ने की। स्याह दिनों का दौर शुरू हो चुका है। कल न्यूज क्लिक के से जुड़े तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर। पीछे की पृष्ठभूमि देखिए कि बिहार की जातिगत सर्वेक्षण की रिपोर्ट आती है, प्रधानमंत्री जी हड़बड़ाए हुए हैं, पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है, विपक्ष के लोगों को डराना भी है। ये सिलसिला मैं जानता हूं हमारे प्रतिकार के बावजूद चलेगा, क्योंकि उनके राजनीतिक उपकरण अब उनके पास कुछ नहीं बचा। शब्द नहीं, भाव नहीं, कहने को कुछ नहीं, देने को कुछ नहीं, तो क्या करेंगे? विपक्ष के तमाम दलों को लोग बताएं कि क्यों विपक्ष के दलों को, एक एक नेता को लगातार टारगेट किया जा रहा है, डराने के लिए। तानाशाही के इस दौर में जो डर गया वो मर गया। तानाशाह खुद डरे हुए हैं और इस डर का प्रतिकार बहुत जल्द होगा, और वो कल, वो जो जल्द है वो बहुत जल्द है। 1947 में भारत को आज़ादी मिली और अंग्रेज़ों के करीब 200 साल के शासन से हम सबको आज़ादी मिली। और उस आज़ादी का मतलब क्या था? अंग्रेज़ों के शासन से आज़ाद होके लोगों की अपनी सरकार, चुनी हुई सरकार बने, इसके क्या मायने थे देश के लोगों के लिए? वो ये मायने थे कि लोगों को अपनी बात कहने की आज़ादी हो, लोगों को अपनी लड़ाई लड़ने की आज़ादी हो, सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे लाइन डालना, ये काम तो अंग्रेज़ भी करते थे। ऐसा कोई ना कि अंग्रेज़ नहीं करते थे। अंग्रेज़ 200 साल रहे, उन्होंने रेलवे लाइन भी डाली, हाईवे भी बना।
तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर लगातार जो है संजय सिंह पर यहाँ पर सब नेताओं का, आम आदमी पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि ये सब झूठा मामला है और जो अपोजिशन के लीडर है वो भी इसको कहीं ना कहीं झूठ बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये होगा 10 नवंबर को क्या सुनवाई होती है, क्या फैसला आता है, और ये भी देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर उन्हें बेल देता है नहीं। बहरहाल आप कहीं मत जाएं, देखते रहें, जुड़े रहें नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं तुषार आपके साथ, धन्यवाद।